हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 हमने बड़ी आसानी से कर ली, उसी तरीके से 10.2 को भी हम कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी है। इजी मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, हम सब कुछ करते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ए द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ ए क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक सर्कल लेना है और इसमें हम पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर सेंटर पॉइंट ओ लेते हैं, ठीक है, और एक टेंजेंट लेते हैं, यहाँ पर पी लेते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि क्यू जो है, क्यू की जो दूरी है, जो लेंथ है 24 है, कहाँ तक, टेंजेंट तक, मतलब यहाँ तक। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इस तरह से। तो ये मैंने इस तरह से एक टेंजेंट बना दिया। ये हमारा हो गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये है हमारा ओ पॉइंट। अब क्यू पॉइंट, सॉरी, ठीक है। अब क्यू पॉइंट से हम लेंगे यहाँ तक की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। अब हमें क्या बताना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। ये हमें दोस्तों निकालना है। आप देख पा रहे होंगे, आपने थ्योरम में भी पढ़ा होगा कि ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। रेडियस जो होता है टेंजेंट तक, यहाँ तक, जहाँ भी टेंजेंट यहाँ पर हम बनाएंगे, जहाँ भी स्पर्श रेखा हमारी बनेगी, वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा। ये थ्योरम ने सिद्ध कर दिया है। आप 10.1 10.2 थ्योरम सीखेंगे, आप फटाफट से समझ जाएंगे कि करना क्या है, ठीक है। इतना हो गया हमारा। अब हमको बताया कि जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 90 डिग्री का एंगल मतलब ये राइट ट्रायंगल है। हम इस पर लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, तो कर देते हैं दोस्तों शुरू। इसमें क्या करना है हमें, देखो, h की पावर 2 बराबर p की पावर 2 प्लस b की पावर 2। अब हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, बेस हमें निकालना है, तो हम करेंगे बेस की पावर 2 बराबर हाइपोटेनस की पावर 2 माइनस पी की पावर 2। इससे डायरेक्ट हमारा बेस निकल आएगा, ठीक है, हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर को घटाकर माइनस करके। अब हमें लिखना क्या है, इन ट्रायंगल QOP लिख देते हैं, QOP, ठीक है, QOP लिख दिया। अब करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप फटाफट से लिखेंगे पूरी थ्योरम, ठीक है, पूरी स्टेटमेंट। अब आगे क्या करना है हमें, देखो, अब हमारा बेस क्या है, यहाँ पर बेस है हमारा OP, तो लिख देते हैं OP की पावर 2। हाइपोटेनस क्या है हमारा, QO, ठीक है, तो लिख देते हैं QO की पावर 2 माइनस करेंगे, ठीक है, किस में से माइनस करेंगे, परपेंडिकुलर को माइनस करेंगे हाइपोटेनस में से। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, QP की पावर 2। अब यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे, देखो OP क्या है हमारा, ये हमें निकालना है, ठीक है, और QO क्या है हमारा 25, तो 25 की पावर 2 हो जाएगी। QP क्या है हमारा, QP है हमारा 24, तो 24 की पावर 2। अब OP हमें फाइंड करना है और ये हो जाएगा हमारा 625 और 24 हमारा हो जाएगा 576। आप जब स्क्वायर याद कर लेंगे आपको सब चीज़ आसान लगने लग जाएगी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इजी, ठीक है। अब हम यहाँ कर लेते हैं अगले स्टेप्स ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो अब हम निकालेंगे क्या, OP की पावर 2 बराबर, इसको इसमें से घटा देते हैं, देखो 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 1 बचा, यहाँ से यहाँ ले लेंगे बोरो, तो यहाँ कितना है 11, 11 में से 7 गया, 4 बचेगा, 49 हो गया। अब OP का जो स्क्वायर है इधर जाकर चढ़ जाएगा, रूट बनकर यहाँ पर हमारा OP आ जाएगा दोस्तों 7 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 7 सेंटीमीटर। आप फटाफट से टिक कर देंगे ए, और आप फटाफट से सीख भी होंगे सारी चीज़ें। हमारा कोई क्यू पॉइंट था, हमने क्या किया, उसको P तक मिलाया, टेंजेंट स्पर्श रेखा तक, तो 24 सेंटीमीटर की इसकी दूरी थी बीच की। अब हम इसी Q को सेंटर पर मिला देंगे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब O और P की हमें दूरी याद करनी है। अब परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, बेस ये हो गया, निकाल लिया हमने। भाई आधार, लंब और कर्ण निकाल दो, ऐसे हम निकाल देंगे। आखिर में OP आ चुका है हमारा 7 सेंटीमीटर, हमने टिक कर दिया, ऑप्शन नंबर ए सही है। आप पूरी स्टेटमेंट लिखना, सब कुछ लिखना दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर फाइनल हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, उससे भी ज़्यादा ईजी है, जो क्वेश्चन नंबर बनता है उससे भी ज़्यादा ईजी है। देखो इसमें क्या बोला है, एक फिगर दी हुई है हमारे सामने, ठीक है, फिगर नंबर क्या है 10.11। इफ TP जो है हमारा एंड TQ आर द टू टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O। सेंटर O से यहाँ से ज्वाइन होते हुए, ठीक है भाई, ये तो रेडियस हो गए दोनों के, यहाँ से ज्वाइन होते हुए ये दो टेंजेंट हैं, मतलब दो स्पर्श रेखाएं हैं यहाँ पर, ठीक है, T से ज्वाइन करती हुई, एक TP हो गई और एक TQ हो गई। O सेंटर से ये जा रहे हैं, क्लियर सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। सो दैट, फिर हमें क्या दिखाया गया है कि एंगल POQ, जब एंगल POQ या QOP, इसमें एंगल POQ दिया गया है तो POQ मानते हैं। POQ कितना है 110, मतलब 110 डिग्री। अब इसने बोला कि देन, फिर एंगल PTQ, मतलब PTQ एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, यहाँ तक का एंगल, ठीक है,
इज इक्वल टू, फिर कितना होगा वो, तो हम निकालते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखो इसमें क्या है, पी ओ क्यू हमारा 110 है जो कि गिवन है, हमें पता है पहले से क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। ओ पी टी 90 डिग्री क्या है, क्या ओ पी टी या टी पी ओ। आप समझ रहे होंगे कि जब रेडियस से टेंजेंट मिलती है, रेडियस से जब ये स्पर्श रेखा मिलती है यहाँ से, ठीक है ना, तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, हमने थ्योरम में पढ़ा है। ऐसा ही यहाँ पर होगा दोस्तों, तो दोनों में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप सोचो ज़रा, ये एक चतुर्भुज है, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसकी सारी भुजाओं को अगर हम प्लस कर दें, उसकी टोटल साइडों को प्लस कर दें, तो कितनी वैल्यू होती है उसकी, 360। कैसे, मान लो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर टोटल एंगल कितना है, 360। ये टोटल एंगल होंगे 360 के बराबर। अब देखो ज़रा भाई, ये 90 का हो गया, ये 90 का हो गया, ये 110 का हो गया। अगर हम इन तीनों को प्लस कर दें और इसको प्लस कर दें, अब इन तीनों को 360 में से माइनस कर दें, तो हमारी टी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब पी टी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए रखना शुरू कर देते हैं। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, देखो हमें फाइंड यही तो करना है, पी टी क्यू। तो करते हैं दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, पहले बता देता हूँ। जैसे मान लो हमें ये साइडों का ज्ञान नहीं हो पाता, हमें पता ही नहीं है कि चतुर्भुज जो होता है, क्वाड्रिलेटरल जो होता है, उसके जो एंगल बनते हैं वो कितने के होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारा कोई 4 भुजाओं वाला, मतलब कोई चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं, तो हमें क्या करना है, उसमें से 2 माइनस करना है और 180 की मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। 2 माइनस करना है, 180 की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल जो एंगल होते हैं इनके वो कितने होते हैं। देखो कैसे, 4 में से 2 माइनस कर दो, 2 बचेगा। जब हम 2 का 180 में भाग देंगे, गुणा करेंगे, सॉरी, 360 आएगा। अब मान लो ये पेंटागन होता, पंचभुज होता, 5 साइड होती, तो 5 में से भी हमें 2 को, मतलब कुल मिलाकर 2 को ही घटाना है, 2 घटाना है, फिर 180 की गुणा करनी है। 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 3 की गुणा करेंगे हम किसमें, 180 में। तो कर दो 18 या 54, 540 डिग्री के एंगल बनेंगे दोस्तों पेंटागन में। आप समझ गए। मान लो 6 भुजा होती हैं, 6 में से 2 घटा के 180 गुणा, 7 होती हैं, 7 में से 2 घटा के 180 गुणा। ये फॉर्मूला है, आप याद कर लो, ठीक है। आप क्या कर पाओगे, जज कर पाओगे, आप निकल पाओगे, तय कर पाओगे कि कैसे वैल्यूज निकालते हैं। जैसे कि 4 भुजा हैं, 4 में से 2 घटाया, 180 गुणा कर दो, 360 आया, निकल गई, टेंशन खत्म होगी, क्वेरीज खत्म। तो आप इसे नोट कर लो, इसे उतार लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंगल 1 हमने मान लो ये मान लिया, ये हो गया हमारा एंगल पी टी क्यू, ठीक है। प्लस एक एंगल हमारा बनेगा टी पी ओ, ठीक है, प्लस ओ है, क्यू नहीं है। आगे हम क्या लिखेंगे, पहले इसे ठीक से लिख दूँ, ओ। अब आगे एक और एंगल क्या है हमारा, एंगल पी ओ क्यू, ठीक है। फिर एंगल क्या है हमारा, एंगल ओ क्यू टी या टी क्यू ओ, ठीक है, इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। अब इन तीनों का तो हमें पता है, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं हम। तो करते हैं, देखो यहाँ ऐड कर लेते हैं हम पहले रफली, 0 का 0, 9 और 9, 18 और 1, 19 का 9, यहाँ 1 आ गया, 1 और 1 2, 290, मतलब 290 आया इन सबको प्लस करके। 360 ये है हमारा। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इक्वल टू से पहले है ये, अब यहाँ प्लस आ गया, एंगल क्या है, पी टी क्यू, जो कि हमें निकालना है, ठीक है, ये क्यू है। अब एंगल पी टी क्यू हमें निकालना है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 360 में से 290 को माइनस कर देंगे। अब एंगल पी टी क्यू जो बचेगा हमारा, देखो कैसे बचता है, 0 का 0 आएगा। अब 16 में से 9 जाएंगे, 7 बचेगा, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा कितने का आ गया दोस्तों, 70 डिग्री का एंगल आ गया। वेरी वेरी इजी, आप समझ गए। जो रेडियस बनाता है हमारा, जो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि स्पर्श रेखा जो होती हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। दोनों 90 के हो गए, 110 ये पहले से दे रखा है, इन तीनों को प्लस करके 360 में से हमें घटा देना है, तो हमारी वैल्यू दोस्तों आ जाएगी। आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, सीख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी वेरी वेरी इजी है, वो आप करेंगे होमवर्क में, वो मैं आपके लिए देता हूँ। तो ये क्वेश्चन हमारे यहीं पर खत्म हो जाते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम समझते हैं। प्रूव दैट, प्रूव वाला क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए फोकस करके समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सर्कल लेना है, ठीक है, उसमें एक डायमीटर खींचना है, मतलब व्यास खींचना है, ठीक है। हो गया क्लियर। इसका सेंटर मान लो यहाँ पर है, ये हमने ओ लिख दिया। 2 हमने स्पर्श रेखाएं बना दी, टेंजेंट्स बना दी। देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये टेंजेंट बन गई, तो ये मान लिया हमने पी क्यू, यहाँ पर आएगा क्यू,
यहाँ पर P हो गया, और इसे मान लेते हैं एक्स वाई, और यहाँ पर मान लेते हैं हम A और B। ये हो गया हमारा कंप्लीट डायग्राम। इस डायग्राम को बनने के बाद में इसे समझना शुरू करते हैं। इसने क्वेश्चन में बोला है कि दो टेंजेंट हैं एक सर्कल पर, एक डायमीटर है, ठीक है, सिर्फ इतना बोला है। अब इसने ये बोला है कि क्या ये दोनों स्पर्श रेखाएं, क्या ये दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हैं, आपस में समांतर हैं, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो हमको क्या क्या पता है हम वो लिख लेते हैं। पूरी स्टेटमेंट आप लोग लिखेंगे, गिवन प्रूफ वो सब आप लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। OA परपेंडिकुलर है, OA परपेंडिकुलर है PQ पर, तो ये हो गया हमारा। अब OB परपेंडिकुलर है XY पर, OB परपेंडिकुलर है XY पर, ऐसा हमने थ्योरम में पढ़ा है, ठीक है। तो मतलब हमें पता है कि परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ये। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से बना लिया ताकि आप लोग समझ सकें। जब ये टुकड़ों में परपेंडिकुलर है तो मतलब पूरी लाइन भी होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे AB परपेंडिकुलर है PQ पर, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब AB परपेंडिकुलर है XY पर, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। दोनों चीज़ें हमने लिख ली अपनी नॉलेज के हिसाब से। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद हमें क्या लिखना है, PQ एंड XY। इसके बाद लिख दो PQ एंड XY, ठीक है, आर टू लाइन्स। भाई हमें पता है ये दोनों लाइन्स हैं, तो लिख देते हैं टू लाइन्स, ठीक है, हो गया। विच आर इंटरसेक्टेड, ये दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करती है AB। तो AB क्या है, डायमीटर है, तो लिख देते हैं बाय डायमीटर, ठीक है, AB। PQ और XY दोनों लाइंस हैं जिनको AB डायमीटर इंटरसेक्ट करती है, काटती है। तो अगर ये इनको इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब इनके ऑल्टरनेट एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल PAB, पहला वाला ये है PAB बराबर है इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल बराबर है तो एंगल YBA। किस रीजन से, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो इसका मतलब, तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि फिर PQ जो है वो पैरेलल होगी XY के, हैंस प्रूफ। सिर्फ इतनी सी बात हमें लिखनी थी। एक बार रिपीट कर देता हूँ, इस सर्कल बनाना है, इस पर डायमीटर बनाना है, दो स्पर्श रेखाएं बनानी है, उनको नाम दे देना है। अब OA परपेंडिकुलर है PQ पर, OB परपेंडिकुलर है XY पर, तो इसका मतलब फिर ये पूरा भी परपेंडिकुलर होगा। तो AB परपेंडिकुलर है PQ पर और AB ही परपेंडिकुलर है XY पर, दोनों इक्वेशन में बना ली। अगर ऐसा है तो PQ और XY दो लाइन है जो डायमीटर AB के द्वारा इंटरसेक्ट हो रही हैं, कट रही हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, एंगल PAB, ठीक है, YBA के बराबर होगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो जब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब PQ और XY पैरेलल हैं, क्योंकि जब कोई भी दो लाइन पैरेलल होती हैं और कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो वो लाइन पैरेलल होती हैं इस वजह से। अब यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इस वजह से दोनों लाइन पैरेलल होंगी, वो मैंने सिद्ध करके आपको बता दिया। सिर्फ इतना करना है। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हम समझते हैं। इससे पहले जो दो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो बहुत ही इजी हैं। 5 क्वेश्चन भी 4 जैसा है, 6 क्वेश्चन भी हमने किया है। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे कराऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन 7 को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो कॉन्सेंट्रिक क्या है ये, और ये रेडी क्या है। कॉन्सेंट्रिक मतलब दो सर्कल हैं जो एक ही उस पर बने हुए हैं सेंटर पर। तो एक ही सेंटर पर दो सर्कल बने हुए हैं, तो एक हो गया छोटा वाला, एक हो गया बड़ा वाला, इस तरह से बने हुए हैं और सेंटर दोनों का एक ही है, तो ये हो गया O। छोटे वाले की जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले का जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। तो मैंने दोनों का लिख लिया। अब इसने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच ऑफ द स्मॉलर। हमें उस कॉर्ड की लंबाई ज्ञात करनी है जो बड़े वाले से छोटे वाले को टच करते हुए कॉर्ड हमने बनाई है। तो हम इनको नाम दे देते हैं, ये हो जाता है A, ये हो जाता है B और ये हो जाता है C। या एक तरफ से रख लो इसे, बीच में मान लो ये P पॉइंट हमने मान लिया, इसको मान लो B और इसको मान लो A। इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया AB और वो हो गया P, बीच में जो पॉइंट है हमारा। इतना हो चुका। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर AB जो है उसकी लेंथ पता करनी है पूरे की।
हमें क्या क्या पता है, हमें ये पता है कि इसके लिए तो एक स्पर्श रेखा हो गई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हो गया। हमें पता है जब रेडियस ओ सेंटर से जब यहाँ पे टच करेगी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, मतलब ये राइट ट्राइंगल हो गया। तो अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो कर देते हैं दोस्तों शुरू। तो मैं ब्लू से शुरू करता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, h की पावर 2 बराबर p की पावर 2 और प्लस b की पावर 2। तो h क्या है, हाइपोटेनस क्या है हमारा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, तो 5 की पावर 2। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो 3 की पावर 2। ये हो गया हमारा 25 माइनस ये हमारा 9 हो जाएगा, इधर आकर माइनस ही होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया p की बराबर 2, p की पावर 2। अब इसको माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर इस पर चढ़ जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा p बराबर 4। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो है हमारा कितना आ गया, AP, मतलब यहाँ से यहाँ तक AP हुआ ना, तो AP की वैल्यू हमारी आ चुकी है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो जब AP 4 है हमारा, तो AB कितना है, तो AB जो है हमारा वो मिलकर बना हुआ है 2AP के बराबर। तो अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, 2 इंटू 4 सेंटीमीटर, टोटल वैल्यू हो जाती है 8 सेंटीमीटर। यही दोस्तों हमें प्रूफ करनी थी, यहाँ पर यही हमें निकालनी थी। प्रूफ क्या करनी थी, हमें पूरी लेंथ चाहिए थी। और ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्यों किया कि इसको दुगना कर दिया, इसी को मैंने ऐसा इसलिए किया, जब सेंटर से कोई रेडियस हम खींचते हैं किसी भी कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड जो होती है वो 2 भागों में बढ़ जाती है उस रेडियस की वजह से, उस त्रिज्या की वजह से। वो जो जीवा होती है वो बराबर 2 भागों में बट जाती है, बाइसेक्ट हो जाती है। ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इतना ही था, मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। एक सेंटर से 2 सर्कल बने हुए हैं, छोटे वाले सर्कल का 3 सेंटीमीटर रेडियस है, बड़े वाले का 5 सेंटीमीटर है। अब बड़े वाले से छोटे वाले को टच करते हुए एक हमने कॉर्ड बना लिया, इतना हो गया। इसके बाद में हमें इसकी लेंथ बतानी है जो कॉर्ड हमने बनाया है। अब छोटे वाला जो है सर्कल हमारा, यहाँ से सेंटर से जब रेडियस हम बनाते हैं यहाँ तक, तो बराबर 2 भागों में बांट देती है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है इस रेडियस की वजह से यहाँ पर राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो हमने क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। पाइथागोरस थ्योरम से हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल आई। अब हमें पता है कि बाकी का पार्ट इतना ही है, तो हमने AP में 2 की मल्टीप्लाई करी, तो हमें क्या मिल गया, AB की पूरी लेंथ मिल गई, यही हमें निकालनी थी। तो हमने यहाँ लिख दिया 8 सेंटीमीटर। यही हमारा दोस्तों आंसर है। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 हम समझेंगे। तो इसकी वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो इसको समझने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा बेहतर ढंग से समझाने की। तो क्वेश्चन को समझते हैं। इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O। एक्स और वाई, एक्स डैश और वाई डैश 2 टेंजेंट हैं। ये P पर, इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका P और इसका है Q। ठीक है, अब इसके बाद इसने क्या बोला है, एंड एनदर टेंजेंट, और जो इसके अलावा, इनके अलावा जो एनदर है वो है A और B। क्या है, A और B विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C। इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो C है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट A, मतलब एक्स वाई जो है इस पर A पॉइंट है एंड एक्स डैश वाई डैश पर B पॉइंट है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल AOB 90 डिग्री का है। ठीक है, तो हमें इतना प्रूफ करना है। तो ये सब कुछ हमें दोस्तों करना है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, ज्वाइन कर लिया O और C को। ये मैंने ज्वाइन क्यों कर लिया वो मैं बताने वाला हूँ भाई। जब हम इसे ज्वाइन कर लेंगे तो ये दोनों अलग अलग हो गए, AOP या APO, ठीक है, और CBO, APO और CBO ये दोनों अलग अलग हो गए। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि PYC इसको बनाकर देखो, यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा Y, इस पॉइंट पर, ये दरअसल A पॉइंट है, इस A पॉइंट पर आप देख पा रहे होंगे एक स्पर्श रेखा ये है, एक टेंजेंट ये है। और 10.2 थ्योरम में साफ साफ बताया गया है कि एक्सटर्नल पॉइंट पर अगर टेंजेंट जाकर मिलती हैं तो वो बराबर एंगल बनाती हैं। भाई यहाँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर तो 90 डिग्री का बनेगा ही बनेगा, ये तो पूरा एंगल बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ से जब ये लाइन बनती हैं एक्सटर्नल पॉइंट पर, तो ये बराबर दूरी की होती हैं। मतलब AP और AC ये दोनों बराबर होंगी, इसका मतलब AP और AC दोनों बराबर होंगी। ये हमने सीखा 10.2 में। तो बाय 10.2 थ्योरम से हम करेंगे, आपको लिखना भी है बाय 10.2 थ्योरम। यहाँ पर क्या है कि APO और ACO ये दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हमारी साइड बराबर है। तो मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूँ। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, ट्रायंगल, पहले लिख देना है यहाँ पर बाय
10.2 थ्योरम, आपको पूरा लिखना है कि बाय थ्योरम 10.2 थ्योरम के द्वारा। तो ये थ्योरम क्या कहती है, हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन कौन से लिए अब हमने, APO, तो पहला ट्राइंगल है APO बराबर होगा, बराबर नहीं एंड लिखेंगे, APO एंड अगला क्या है ACO, तो यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ACO, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल हमारे सामने हैं। अब हम इनको कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। जब हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट करेंगे उसके बाद में हमें कुछ चीज़ें मिलेंगी, तो वो हमें पता चल जाएगा किस तरीके से मिलेंगी। तो हमने ये जो लाइन ज्वाइन की है ये इसी वजह से की है ताकि ये दोनों अलग अलग एंगल हो सकें, ठीक है। अब हमें यहाँ एक नया एंगल मिल गया ना O और C तक, तो ये पूरा अलग हो गया, ठीक है। अब यहीं से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हमने क्या लिखा, हमने ये लिख दिया कि ये जो स्पर्श लाइन है भाई, बाहर का जो एक्सटर्नल पॉइंट है हमारा, ये जो बाहर वाला पॉइंट है, यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं मिलती हैं, तो इसका मतलब ये साइड बराबर होंगी, जाहिर सी बात है बराबर होंगी, तो ये एंगल भी बराबर होंगे। तो हमने सबसे पहले लिख लिया कि बाय 10.2 थ्योरम के द्वारा ट्राइंगल APO एंड ACO, इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इसमें देखेंगे क्या क्या बराबर है, जो जो चीज़ें बराबर है लिख देंगे। तो पहली चीज़ हम लिखेंगे AP बराबर है AC के, जो कि मैंने अभी बताया, जब बाहर का कोई पॉइंट हो एक्सटर्नल और सर्कल से जब दो स्पर्श रेखाएं जा रही हों तो उनकी जो लंबाई होगी बराबर होगी। तो मैं यहाँ लिख दूंगा AP है बराबर AC के, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट्स, आप लिख सकते हैं ये दोनों क्या हैं, टेंजेंट्स हैं। इतना हो गया हमारा। अब इससे अगला पॉइंट क्या आएगा, अगला क्या है, देखो आप देख पा रहे होंगे AO और AO दोनों में कॉमन है भाई, ये पूरा हमारा APO और ACO, इसमें AO जो है हमारा कॉमन है, तो हम यहाँ लिख देंगे AO बराबर AO। ये क्या है हमारा कॉमन पॉइंट है दोस्तों, तो हमने यहाँ लिख दिया कॉमन पॉइंट, आप लिख देंगे ये कॉमन पॉइंट है। इतना क्लियर हो गया। तो हमने दो चीज़ें देखी, एक और देख लेते हैं। देखो OC और OP ये क्या है, ये रेडियस है, और रेडियस हमेशा बराबर होते हैं हमारे भाई। यहाँ से जब रेडियस सेंटर से हम खींचेंगे तो बराबर होंगे, कहीं भी खींच लें, ये तो मैंने आपको सर्कल वाले कॉन्सेप्ट में बता दिया था। तो मतलब OP और OC बराबर होंगे, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर OP बराबर OC, ठीक है। क्या है ये, रेडियस हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे रेडियस। ये बात भी क्लियर हो गई, तीनों चीज़ मिल गई। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACO के। अब जब एक कॉन्ग्रुएंट है तो भाई हमने कॉन्ग्रुएंट क्यों साबित किया, इससे कई सारी चीज़ें मिल सकती हैं हमें। क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, जब ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो अब हम लिखेंगे नाउ, तो इसे कॉन्ग्रुएंट होने से हमें एक चीज़ यहाँ पर मिलती है, वो क्या है, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एंगल PAO बराबर है किसके, एंगल CAO के। भाई ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, तो हमने इसको इसके बराबर दिखा दिया। क्यों दिखाया वो भी मैं बताऊंगा, हर एक चीज़ का लॉजिक रहेगा, डायरेक्ट हम कोई भी चीज़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ लिखते हैं एंगल PAO बराबर है किसके, एंगल CAO के। ये वाला जो एंगल है बराबर है CAO के, ये वाले दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। ये बात क्लियर हो गई। ये हमने यहाँ लिख भी दिया, और हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है बाय CPCT। हो गया क्लियर। तो दोस्तों इतना सब कुछ हमने कर लिया। अब इसके बाद में अगला पॉइंट क्या आता है, भाई हमें पता है कि जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों इसी में तो आ रहे हैं, PAC, इसी के अंदर ये दोनों एंगल हैं हमारे CAO और PAO। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंगल PAC, यहाँ PAC लिखेंगे, एंगल PAC जो है हमारा वो 2CAO के बराबर है, कह सकते हैं भाई एंगल PAC जो है वो एंगल CAO के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू एंगल, ये एंगल का साइन है, आप समझ गए भाई। ये दो एंगल, ये अकेला एंगल बराबर होगा, दोनों के बराबर होगा, क्लियर सी बात है। तो इतनी चीज़ हमारे समझ में आई, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो इसका मतलब PAC जो होगा वो किसी एक एंगल के दुगने होगा, क्लियर सी बात है, ऐसा कह सकते हैं। तो इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखते हैं दूसरा। अब ऐसा यहाँ तो हमने कर लिया, अब चलते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या है QBC, ये वाला जो एंगल है QBC, ठीक है। तो QBC जो है उस पर भी ये चीज़ लागू होती है, तो इसे हम लिखते हैं QBC एंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा दोस्तों, भाई ये पूरा किसके बराबर है, किसी एक एंगल के बराबर के दुगने हैं। ये तो हमने इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। अब इक्वेशन सेकंड में हम लिख सकते हैं, हमने क्या लिखा था अभी, PAC, ये पूरा। अब लिखेंगे QBC, भाई ये दोनों अलग अलग वो हैं इसके पॉइंट,
ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, यहाँ से पी ए सी है, इसी तरह से यहाँ से क्या है, क्यू बी सी है। एंगल क्यू बी सी बराबर है किसके दुगने है, ये है सी बी ओ के दुगने। जैसे यहाँ पर ये इसके दुगने था ना, सी ए ओ के, इसी तरह से ये किसके दुगने होगा, सी बी ओ के। तो हम यहाँ लिख देंगे सी बी ओ। और आप देख पा रहे होंगे ये वाली जो टेंजेंट है हमारी, ये वाली जो स्पर्श रेखा है, ये इसी के पॉइंट हैं। ये हो जाता है हमारा इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2। हो गया क्लियर भाई, इतना सब कुछ हमारा हो गया। अब हमें दोनों चीज़ों के हमें समीकरण मिल चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे। ये दोनों जो एंगल हैं 180 के बराबर होंगे। हम जानते हैं कि ट्रायंगल की जो वैल्यू होती है वो 180 के बराबर होती है। तो हम ये लिख देते हैं एंगल पी ए सी प्लस एंगल क्यू बी सी बराबर 180 के। ये बात क्लियर हो गई। इन दोनों की वैल्यू 180 के बराबर है। हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, इनकी जगह पर अगर मैं इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ रख दूं जो हमने मानी है, यहाँ पर P आएगा पी ए सी, तो ये है पी ए सी। क्लियर भाई, पी ए सी जो बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, 2 एंगल सी ए ओ प्लस यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 एंगल सी बी ओ बराबर 180 के। अब ये जो 2 है ये कॉमन आ जाएगा। इस कॉमन को अगर मैं इधर डिवाइड दूं तो इधर 90 रह जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ बराबर 90 डिग्री, क्योंकि उस 2 ने इधर आकर डिवाइड दे दिया। वहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में हो गया। तो मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री की है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको सीखने के लिए मिलेगी। पहले हम एंगल देखते हैं कहाँ ये, सी ए ओ ये वाला एंगल, ठीक है, और सी बी ओ ये वाला एंगल। सिर्फ ये वाला एंगल और ये वाला हाफ एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिलाकर क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। ये दोनों 90 के हैं। सिर्फ इसी ट्रायंगल के अंदर की बात कर रहे हैं हम। हमें यही ट्रायंगल टारगेट करना है जो रेड लाइन से है और जो यहाँ ब्लू लाइन से है। ये दोनों का फाइंड करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ए ओ बी निकालना है, वो इसी ट्रायंगल के बीच का है। तो इसे निकालने के लिए पहले दोनों साइड पता होना चाहिए। और हमें पता है कि टोटल ट्रायंगल की जो वैल्यू होती है अंदर वाले एंगलों की, वो कितनी होती है, 180 होती है। तो हमें यहाँ एक चीज़ मिलने वाली है। क्या चीज़ मिलने वाली है, हमें ये चीज़ मिलेगी कि जैसे हमने यहाँ 2 पैरेलल लाइन देखी हैं, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी लाइन है इस तरह से, तो उसके जो अंदर के जो एंगल होंगे इन्हें बोलेंगे ट्रांसवर्सल एंगल। ट्रांसवर्सल एंगल, ये वाले जो एंगल होंगे इनकी टोटल की वैल्यू होगी 180। इसी तरह से इनकी टोटल की वैल्यू होगी 180। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोग समझ रहे होंगे। जब 90 डिग्री इन दोनों एंगलों की है, भाई इस वाले एंगल की, इस वाले एंगल की, दोनों की 90 है, इसका मतलब इसकी 90 होगी, इन तीनों को मिलाकर 180 हो गए पूरे। तो ये निकलेगी कैसे, वो मैं लॉजिकली आपको निकाल कर दिखाऊंगा। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको दिख रहा है ये दोनों पैरेलल लाइन है। इन पैरेलल लाइन पर ये भी लाइन है हमारी इस तरह से। इस लाइन पर ये जो एंगल हैं हमारे, ये ट्रांसवर्सल एंगल माने जाएंगे। तो ट्रांसवर्सल एंगल्स जो होते हैं उनकी वैल्यू कितनी होती है, 180 के बराबर। और एक ट्रायंगल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 180 की। तो आगे बढ़ते हैं, इतना आपके समझ में आ गया। तो ये नई चीज़ें हमने सीखी, तो आपको नोट रखनी है। जो पैरेलल लाइन के अंदर जो लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है, उसके जो अंदर के एक तरफ वाले जो एंगल होते हैं वो कितने के होते हैं, 180 के। जैसे कि दोनों लाइन हैं, आपको पता है रेडियस से 90 डिग्री का बनेगा, इस रेडियस से यहाँ 90 डिग्री का बनेगा। ये दोनों 180 के हो गए। तो ये लॉजिक है बात में। तो इतना हो गया हमारा। इसके बाद में हम आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं 3 का। ये हो गए हमारी इक्वेशन 3। और यहाँ पर मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ आगे सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आगे सॉल्यूशन शुरू कहाँ से होगी भाई, इन दोनों की वैल्यू हमने निकाली। अब हमें निकालना है ट्रायंगल ए ओ बी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिखूँगा नाउ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, अब हमें पता है कि तीनों ट्रायंगलों की वैल्यू 180 होती है। मैंने कई बार आप लोगों को बता दिया, अभी थोड़ी देर पहले इसी बात पर चर्चा हुई थी। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद नाउ ट्रायंगल ए ओ बी। नाउ ट्रायंगल ए ओ बी के बाद हम क्या लिखेंगे, इसमें 3 एंगल हैं, तीनों एंगलों को प्लस करके उसकी वैल्यू हम दिखा देंगे 180 के बराबर। तो इसमें क्या क्या एंगल हैं हमारे, पहला एंगल है ए ओ बी, दूसरा एंगल क्या है सी ए ओ, तीसरा एंगल क्या है सी बी ओ। तो यहाँ जगह बना लेता हूँ थोड़ी सी। इन सब की वैल्यू क्या है दोस्तों, 180 के बराबर है। ये आपको मैं बता चुका हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसके बाद में क्या होगा, देखो ये दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के। तो इन्हें मैं 90 का लिख लेता हूँ इन दोनों को। तो मैंने यहाँ लिखा एंगल ए ओ बी प्लस 90 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 180। अब एंगल ए ओ बी बराबर हमारा हो जाएगा 180 में से 90 को हटा देंगे, क्या बचेगा, 90 डिग्री बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। हैंस प्रूफ।
हो चुका ना। ये थोड़ा लंबा सवाल था, वीडियो भी थोड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। हमें क्या करना है, डायग्राम हमने बना लिया, सी को ओ से जोड़ दिया, इस सी को ओ से जोड़ दिया। इतना करने के बाद में हमें क्या करना है, 10.2 थ्योरम के माध्यम से करना है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ पर जो टेंजेंट मिलती हैं वो बराबर के एंगल बनाती हैं, वो बराबर की दूरी पर होती हैं। तो हमने क्या किया, इन्हीं को ले लिया, हमने ले लिया ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ACO। तो दोनों के अंदर हमारी APAC बराबर है क्योंकि ये टेंजेंट हैं। A और AO जो हैं हमारे कॉमन हैं, हमारे बीच में कॉमन है। OP और OC ये दोनों रेडियस हैं, इसलिए इक्वल होंगे। इन तीनों चीज़ों की वजह से ये हमारा कॉन्ग्रेंस हो गया। पहले हमने कॉन्ग्रेंस साबित कर लिया, तब ये कॉन्ग्रेंस हो चुका है। इसीलिए एंगल PAO जो है वो एंगल CAO के बराबर है। एंगल PAO एंगल CAO के बराबर है। तो मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल PAC जो है वो 2 CAO के बराबर है, मतलब 2 बार CAO के बराबर है। ये हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड क्या है, ऐसे ही QBC जो है वो किसके दुगने हैं, CBO के दुगने हैं। इसी ट्राइंगल को हमें सॉल्व करना है, तो इसीलिए इसी के इर्द गिर्द हमें रहना है। इक्वेशन सेकंड हो गई भाई, एंगल PAC प्लस एंगल QBC इन दोनों को प्लस करेंगे 180, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इनकी वैल्यूज जो हमने यहाँ निकाली है इन्हें यहाँ पुट करते हैं, इनकी वैल्यू भी 180 होगी। ये हमने क्यों रखी, क्योंकि हमें इस ट्राइंगल की चाहिए, इसीलिए हम इसी ट्राइंगल की चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अब इन दोनों की वैल्यू, क्योंकि 2 का जब हम उधर भाग देंगे कॉमन लेकर तो उधर भाग देंगे 90 आ जाएगा। अब निकालेंगे AOB, क्योंकि इन दोनों की आ चुकी है। अब AOB निकालेंगे तो AOB प्लस इन दोनों एंगलों को प्लस करेंगे 180, इनकी पता है हमें, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, AOB हमारा बचेगा 90 डिग्री का। यही दोस्तों हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ये हमारा हो गया सर्कल। अब इसने बोला है कि यहाँ कहीं भी यहाँ पर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से 2 टेंजेंट बनाई गई हैं। तो हमने यहाँ पर 2 टेंजेंट बनाई इस तरीके से, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं P, या इसको C मान लेते हैं। तो ये हो गया C। तो इस तरह से हो गया। अब ये सेंटर है सर्कल का यहाँ पर। सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। इसने बोला है कि सेंटर तक हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को यहाँ तक जोड़ देते हैं, मतलब रेडियस बना देते हैं। यहाँ पर ये जोड़ दिया हमने। तो हमारे पास में जो एंगल आया, एक तो आया ये वाला एंगल जो सेंटर से बना हुआ है, और एक आया जो एक्सटर्नल पॉइंट पर बना हुआ है यहाँ पर। तो इसने बोला है कि ये दोनों जो एंगल्स हैं हमारे, ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं कोई भी 2 एंगल मिलाकर 180 के एंगल बन जाते हैं, तो वो सप्लीमेंट्री के एंगल होते हैं। मतलब इन दोनों की वैल्यू 180 के बराबर होगी तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। तो हमें यही प्रूव करना है। क्वेश्चन को दोबारा से समझा देता हूँ। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 स्पर्श रेखाएं बनाई गई। उसके बाद में है टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबस्टेंस। मतलब पहले पूरा पढ़ते हैं। बाय द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सर्कल। मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हमने सर्कल तक ये दोनों लाइनों को ज्वाइन कर दिया, जैसा कि इसने बोला है। और यहाँ पर जो सर्कल बना है सेंटर पर, जो सर्कल बना है उसका एंगल, और जो बाहर जो है एक्सटर्नल पॉइंट पर ये वाला एंगल, इन दोनों एंगलों को हमें प्रूव करना है सप्लीमेंट्री एंगल। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हमें क्या क्या पता है पहले वो लिख लेते हैं। हमें पता है कि एक चतुर्भुज है, कैसे, 1 2 3 4 चतुर्भुज है। और क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि चतुर्भुज जो होता है, क्वाड्रिलेटरल जो होता है, उसके टोटल एंगल जो होते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं। तो हमने पढ़ा है कि एंगल 1, तो यहाँ लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 360। क्लियर, ये चीज़ हमें पता चल चुकी है। और हमें एक चीज़ और पता है कि जब रेडियस से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइन बनती है, मतलब स्पर्श रेखा तक जहाँ पर उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये हमें पता चल चुका है। तो 90 का ये हो चुका है, 90 का ये हो चुका है, तो दोनों कितने हो गए, 180 के। तो हमें 90 के अलग अलग लिखने हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस जानकारी को लिख देता हूँ कि एंगल CAO प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OB और C हमारा 180 डिग्री का है। ठीक है,
ये चीज़ हमें पता है क्योंकि ये 90 का दोनों 180 के हो चुके हैं। उसके बाद में आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इन एंगलों को मैं पहले लिख देता हूँ, एंगल CAO प्लस एंगल OBC, ये दोनों कितने के हैं 180 के हैं। इसे बाद में लिखूंगा मैं। एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब ये दोनों एंगल मैंने लिख दिए। अब मुझे लिखना है AOB और ACB। तो AOB हो गया और प्लस हो गया ACB, ये हो गया जी एंगल ACB। इनकी वैल्यू है 360, जो कि मैंने 1 2 3 4 में मान लिए थे, तो मैंने खोल कर दिखा दिया ताकि आप लोग समझ सकें। इन दोनों की वैल्यू कितनी है 180 की हो जाती है, जैसा कि हमें पता है यहाँ पर। प्लस ये दोनों हमें पता नहीं है तो हमें सेम लिखने हैं। यहाँ पर हो जाते हैं ACB बराबर कितना हो गया जी 360, मतलब 360। अब इसको इधर ले जाकर माइनस कर देंगे तो 180 रह जाएगा। तो एंगल AOB प्लस एंगल ACB की वैल्यू हो जाती है 180। यही दोस्तों हमें निकालना था, हो चुका, हैंस प्रूफ। ऐसा कैसे हुआ मैं आपको दोबारा बताता हूँ। यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से दो कल पर जो है वो बनी हुई है स्पर्श रेखाएं, मतलब टेंजेंट्स। अब हमने क्या किया, इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था सेंटर से मिला दिया, इसका भी मिला दिया, ये 90 डिग्री के एंगल हो गए। अब हमें क्या करना है, AOB जो सेंटर पर बना हुआ है, ACB जो यहाँ बना हुआ है, जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट पर बना हुआ है वो वाला एंगल, इन दोनों को कम्प्लीमेंट्री एंगल दिखाना है, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल, इन दोनों को सप्लीमेंट्री एंगल दिखाना है। और सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो 180 के बराबर होते हैं। कोई भी दो एंगल प्लस करें 180 के बराबर, इन दोनों को प्लस करके 180 के बराबर आने चाहिए। और हमें यहाँ पर ये पता है कि ये दोनों एंगल 180 के हो जाते हैं दोनों। तो अब हमें क्या निकाल लेते हैं, सिर्फ ये दो। तो ये चारों हमने लिख दिए, चारों का एंगल कितना है 360, क्योंकि ये क्या है हमारा क्वाड्रिलेटरल। तो पहले हमें यहाँ स्टेटमेंट में क्या लिखना है, इन क्वाड्रिलेटरल AOBC, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। उसके बाद में हम ये सॉल्व करना शुरू कर देंगे। बहुत ज़्यादा ईजी था ना। हमें ये पता है कि इन दोनों की वैल्यू 180 के बराबर है। तो जब इससे हम इक्वल टू के बाद में ले जाएंगे तो 360 में से माइनस हो जाएगा, तो इन दोनों की वैल्यू हमारे पास में बच जाएगी 180। यही हमें प्रूफ करना था। और दोस्तों स्टेटमेंट वगैरह मैं फिर से बोलूँगा, स्टेटमेंट वगैरह आप लोगों को करनी है, क्योंकि स्टेटमेंट आप करोगे फुल क्वेश्चन का वो लिखोगे, सब कुछ लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है 10.1 थ्योरम के द्वारा, ठीक है, बाय 10.1 थ्योरम। उसके बाद में फुल स्टेटमेंट लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल AOBC, उसके बाद में सारे एंगल्स प्लस करके 360 दिखा देना है। और ये किसके द्वारा है, बाय 10.1 थ्योरम के द्वारा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर हो जाता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 हम करेंगे। ये इस एक्सरसाइज का और इस यूनिट का आखिरी क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसे समझते हैं। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आया, हमें ये पता है कि क्वाड्रिलेटरल बनाना है और उसके अंदर एक टच होता हुआ चारों साइडों पर एक क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। तो बना देते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने देखा होगा, आप बिल्कुल सेम तरीके से बना सकते हैं। तो आपने कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लिया इस तरीके से, तो मैंने बना लिया यहाँ पर ऐसे, ठीक है। इसको नेमिंग कर देते हैं। तो इसे कर देते हैं A, इसे कर देते हैं B, C और एंड D। तो अब हमें इस तरह से सर्कल बनाना है कि वो चारों साइडों को टच करे। तो बना देते हैं यहाँ पर एक सर्कल, इस तरह से हल्का हल्का टच करता हुआ जाना चाहिए। यहाँ पर ये टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है ना, ये हमारे चारों पॉइंटों पर टच कर रहा है। अब यहाँ पर ये हो गया सेंटर O, सेंटर हम यहाँ लिख देते हैं O। इसके बाद इसने क्या बोला है, वापस से क्वेश्चन पर जाते हैं। इसने बोला है कि दैट अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबस्टेंस सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर से इसको मिला देंगे, इन सबको मिला देंगे सेंटर से, यहाँ से। तो इस तरीके से मिला देते हैं, या दो डायगोनल बना देते हैं, डायगोनल्स, दो विकर्ण खींच देते हैं। तो हमने दो विकर्ण खींच दिए और हमको पता है कि ये जो विकर्ण हैं ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर सी बात है। जब इंटरसेक्ट करता है तो इस तरह का कुछ वातावरण यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में हमें एक चीज़ यहाँ पर पता चल चुका है, हमें यहाँ पर एक चीज़ पता चल चुकी है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक्सटर्नल पॉइंट पर जब दो स्पर्श रेखाएं जाती हैं, जब दो टेंजेंट्स जाते हैं, मिलते हैं इस तरीके से, तो वो बाय 10.2 के द्वारा ये प्रूफ हो चुका है कि इसकी दोनों तरफ के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला देंगे जहाँ पर ये बन रहे हैं। तो मैंने यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मिला दिए इस तरह से, ठीक है ना। तो ये थोड़ा गोल बनेगा तो यहाँ पर लगभग आएगा, तो बिल्कुल इस तरह से मिलाते रहना यहाँ पर, ये कंप्लीट।
भाई यहाँ से यहाँ पर जो इस तरीके से बनता है, ये दो टेंजेंट बनी हैं, दो स्पर्शरेखाएं बनी हैं, इसके जो आसपास के एंगल होंगे वो हम प्रूव कर चुके हैं 10.2 में कि ये दोनों बराबर होंगे। तो हम इन्हें नाम दे देते हैं एक तरफ से, जैसे कि इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, इतना सब कुछ हमने कर लिया। मैं वापस से रिवाइज कराता हूँ कि हमने क्या क्या किया। हमने सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाया, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, फिर उसके अंदर एक सर्कल बनाया, ठीक है, जो चारों साइडों को टच करता हुआ। अब हमने क्या किया, अब हमने डायगोनल भी बना दिए जो कि बीच में इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर सेंटर बनेगा इसका कंप्लीट। उसके बाद में क्या करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिला देना है जो कि टच होता हुआ जा रहा है जहाँ पर सर्कल, चारों साइडों पर। इतना सब कुछ हमने कर दिया। और हमें ये भी पता है कि अगर हम पूरे का राउंड का सर्कल लें तो कितने का होगा, 360 का होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसने बोला है कि जो अपोजिट एंगल्स हैं, जैसे कि AOB, COD, ये दोनों 180 के हैं, ठीक है, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल हैं। AOD और COB या BOC ये दोनों 180 के हैं, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल AOB प्लस AOB हो गया, O बीच में है, COD, एंगल COD यही होगा इसका उल्टा अपोजिट एंगल, तो यहाँ पर हो जाएगा 180, ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसके बाद में AOD, एंगल AOD प्लस एंगल BOC बराबर है 180 के, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू कर देंगे बाय थ्योरम 10.2, ठीक है, मतलब थ्योरम 10.2 के द्वारा। इसके द्वारा क्या, इसने बोला है कि ये टोटल जो एंगल है, हमें ये तो पता ही है कि 360 डिग्री के एंगल हैं, और हमें 10.2 की वजह से ये पता चल जाता है कि जब बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पर जब दो स्पर्शरेखाएं इस तरह से आती हैं, इस तरह से आती हैं, तो उनके अंदर के जो दोनों एंगल होंगे बराबर होंगे, मतलब ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, और अगला हो जाएगा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। इस तरह से ये सभी एक दूसरे के इक्वल हो गए। और हमें ये भी पता है कि पूरे राउंड की वैल्यू कितनी होती है, 360। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस आएगा प्लस एंगल 8 बराबर 360। ऐसा हम पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में भी। तो इन सब की वैल्यू कितनी है, 360 है। जब हमें पता है कि ये सब एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम इनमें से कोई रख दें, मतलब मैं 1 की जगह 2 रख सकता हूँ या 2 की जगह 1 रख सकता हूँ। तो लिख देते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2, यहाँ लिख देते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 3, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं एंगल 6 प्लस एंगल 6, और यहाँ पर कर देते हैं एंगल 7 प्लस एंगल 7 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 360। अब इसके बाद चलते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, मैं कॉमन है तो हम ले लेते हैं, देखो ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, तो मैं यहाँ ले लूँगा 2 करके, एंगल 2 आ गया, एंगल 3 आ गया, एंगल 6 आ गया, मतलब 6 आ गया, एंगल 7 आ गया, इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 180। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर 180, आपको अगले स्टेप में करना है। तो 180 हो चुका। अब देखते हैं कि ये दोनों एंगल कहाँ आ रहे हैं, देखो इन दोनों के अंदर, मतलब एंगल AOB प्लस ये दोनों एंगल कहाँ आ रहे हैं, इन दोनों के अंदर, मतलब COD के अंदर। तो COD बराबर कितना है, 180। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, जो कि हमें प्रूव करना था पहली चीज़। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा क्या बचा, भाई यहाँ एंगल 1 बचा हमारा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा हो चुका, एंगल 3 भी, एंगल बचा 4, फिर बचा एंगल 5, फिर क्या बचा एंगल 8, ठीक है, 5 हो गया, पूरा हो गया हमारा, ठीक है। अब ये कितना है 180, क्योंकि जो बचे हैं वो 180 के होंगे। अब इनकी मैचिंग कैसे करें, देखो ये दोनों एंगल जो हैं वो कहाँ पर हैं, मतलब COD, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल COD प्लस, अब ये दोनों एंगल कहाँ पर हैं, ये दोनों एंगल यहाँ पर हैं, मतलब AOD पर, तो एंगल AOD बराबर ये भी हो जाते हैं 180। तो मैं यहाँ लिख दूंगा हैंस प्रूव। हो चुका दोस्तों प्रूव। इतना आसान था। मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करके बता देता हूँ हमें क्या करना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, ये मैं सब कुछ बता चुका हूँ आप लोगों को। हमें पता है कि इसकी वैल्यू 360 होती है। एक एंगल 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर, 5 6 के बराबर है, 7 8 के बराबर है। ऐसा क्यों, 10 पॉइंट थ्योरम
2 के द्वारा ऐसा 10.2 थ्योरम में बोला गया है कि जब एक्सटर्नल पॉइंट पर दो स्पर्श रेखाएं मिलती हैं तो उनके एंगल भी बराबर होंगे जो उसके अंदर बनने वाले एंगल्स हैं। ऐसा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। इसके बाद क्या करना है, सभी एंगल्स की वैल्यू कितनी है, 360 है। अब हमें पता है कि 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, 5 6 के बराबर है, मतलब ये एक दूसरे के बराबर हैं। तो हमने क्या किया, एक जैसे बना लिए, या तो 1 1 बना लेते, हमने 2 2 बना लिए। यहाँ पर भी हमने इस तरीके से सब बना लिए, 2 कॉमन लिया, 360 में भाग दे दिया हमने, डिवाइड कर दिया, 180 बचा। अब ये एंगल कौन कौन से हैं वो हमने लिख दिए, AOB और COD बराबर 180 जो कि हमें निकालना था। उसके बाद में जो बचे एंगल हैं वो लिख दिए, वो निकले हमारे ये जो कि हमें निकालने थे। तो हमने यहाँ पर साबित कर दिया है कि ये दोनों जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल्स। तो इतना ही दोस्तों हमें बताना था। तो ये यूनिट और ये एक्सरसाइज दोस्तों यहीं पर समाप्त हो जाती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट यूनिट की नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में।